गुड मॉर्निंग। और अगर हम बात करें रिलायंस की एजीएम से तो कहीं ना कहीं जो जियो और रिटेल बिजनेस यानी टेलीकॉम और रिटेल कारोबार के अंदर किस तरीके से आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नज़र पड़ेगी, उसके ऊपर देखा जाएगा कि किस तरीके से मूव हो रहा है। ध्यान दीजिए 2020 में जियो प्लेटफॉर्म ने गूगल की तरफ से $4.5 बिलियन के आसपास का इनफ्लो यानी स्टेक इंक्रीज किया था। और अगर हम बात करें तो तभी चेयरमैन साहब ने कहा था कि आगे जाके इसके अंदर आईपीओ की प्लानिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 एजीएम में अगर हम देखें तो क्या हुआ है, 2021 में सऊदी अरामको के चेयरमैन को बोर्ड पे नियुक्त किया गया। इसके अलावा 2022 की बात करें तो न्यू एनर्जी कारोबार के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई। क्वालाकॉम के साथ अगर हम देखें तो पार्टनरशिप यहाँ साइन होती हुई नजर पड़ी। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो पिछले 2 साल से एजीएम हो रही है, यहाँ गीगा फैक्ट्री के बारे में कहीं ना कहीं नए जनरेशन को इंडक्ट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस हमने देखा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें 2024 जो पिछली एजीएम थी, यहाँ जियो यानी टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल कारोबार का रेवेन्यू और एबिटा दुगना करने की बात चेयरमैन साहब ने की है। अगर हम रिटेल और जियो की बात करें तो इस टाइम एक्सपेक्टेशन ज़रूर ये रहेगा कि आईपीओ के टाइमलाइंस के बारे में मैनेजमेंट बताए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सेबी ने भी प्रपोज किया है कि जो बड़े आईपीओज हैं यहाँ 2.5% इक्विटी डाइल्यूशन करके ही आप आईपीओ ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ आईपीओ भी यहाँ एक बेनिफिट होता हुआ नजर पड़ता है। वैल्यूएशन के लिहाज से जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन लगभग 12 लाख करोड़ और रिलायंस रिटेल की लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास आकी जा रही है। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस, जहां मार्केट को काफ़ी उम्मीदें हैं इस टाइम, खास करके सोलर गीगा फैक्ट्री पे क्या स्टेटस है केपेक्स का, क्योंकि कैपेसिटी 10 गीगावाट यहाँ होने वाली है। इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी की प्रोग्रेस कैसी है। इसके अलावा जो बायोगैस प्लांट्स कंपनी लगाने वाली है, जो 55 कंप्रेस बायोगैस प्लांट की अनाउंसमेंट हुई थी, वहाँ क्या प्रोग्रेस है ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा गैस प्रोडक्शन KG-D6 से किस तरीके से रैंपअप किया जाएगा, नए वेल्स की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा जियो हॉटस्टार और रशियन क्रूड इंपोर्ट्स और यूएस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट कंपनी पर होगा, इसके बारे में जानकारी काफ़ी अहम रहेगी। वैल्यूएशन के लिहाज से ईवी एबिटा बेसिस पे स्टॉक 11 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, जो कि एक 12% का डिस्काउंट है 5 ईयर एवरेज से। और अगर हम स्ट्रीट का हाईएस्ट टारगेट प्राइस देख लें, वो है 1950 रुपये, यानी 41% की अपसाइड। कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू अनलॉकिंग को और नए इनिशिएटिव्स को आज थम्स अप दे सकता है। तो 2 बजे देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स होनी है रिलायंस के एजीएम में।